से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो आज फिर से हम इस कार्यक्रम में एक बार फिर हो सकते हैं। जैसा कि हम इन दिनों परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा उन बातों का अध्ययन कर रहे हैं जो मनुष्य के उद्धार की योजना के अंदर परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं। इससे पिछले वाले अध्याय में हमने जाना था कि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कैसे मिली और किस प्रकार से ये लिखी गई, कितने लोगों ने इसको लिखा। आज का हमारा विषय है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में वे भविष्यवाणियाँ जो बाद में पूरी हो गईं। आज हम उन विषय पर अध्ययन करेंगे। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम के दौरान। और आज का दिन परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा। आज हम जिस भविष्यवाणियों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत के लिए हम पढ़ने के लिए यशायाह की पुस्तक उसके 42 अध्याय और उसके 9 पद में पढ़ सकते हैं। देखो, पहली बातें हो चुकी हैं और अब मैं नई बातें बताता हूँ, जो उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्यवाणियाँ जो पहले परमेश्वर ने की थी, जब वो समय पर हो गईं, उसके बाद परमेश्वर फिर नई भविष्यवाणियाँ, नई बातें बताता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ही है जो आदि को अंत तक जानता है। वो शुरू से लेकर अंत तक के बारे में जानता है। इस बाबुल के बारे में हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में देखा है कि भविष्यवाणी में बाबुल एक अहम नाम पाया जाता है। बाबुल की शुरुआत के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक में उसकी 11 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ सकते हैं कि बाबुल क्या है। बाबुल एक नगर का नाम है, एक देश का नाम है। इसके विषय में 11 अध्याय उत्पत्ति और उसके 9 पद में लिखा है, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं डाली थी, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। मेरे प्रियो, यह बाबुल जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी यानी सब प्रकार की गड़बड़ी इस बाबुल में पाई जाती है। और बाबुल इस देश का नाम है। बाबुल अपने समय का सबसे शिरोमणि और सबसे
धनवान देश था, लेकिन परमेश्वर ने बाबुल के विषय में बहुत ही अहम भविष्यवाणी की है कि बाबुल एक समय आएगा जब बाबुल मिट जाएगा। और मेरे मित्रों, भविष्यवाणी के आधार पर आज अगर हम बाबुल के विषय में जानें तो बाबुल बहुत ही शक्तिशाली देश था, लेकिन आज के समय में बाबुल बहुत ही पूरी तरह से अलग अलग हो गया। इसके विषय में जानने के लिए हम यहेजकेल की पुस्तक में देख सकते हैं और हम यशायाह की पुस्तक में देख सकते हैं। यहेजकेल उसके 26 अध्याय उसके 12 पद में यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे और वे तेरी शहरपनाह को ढा देंगे और तेरे मनभाव घर तोड़ डाले जाएंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूल से वे जल में फेंक देंगे और मैं तुझे नंगी चट्टान करूँगा और तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने ही ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। एक समय था कि बाबुल देश सारे संसार के धर्म का, मूर्ति कला का और व्यापार का केंद्र था, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी की कि यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और उस समय प्रभु ने जैसे भविष्यवाणी की थी ठीक उसी प्रकार से हुआ। भविष्यवाणी के अंदर एक और देश पाया जाता है जिसका नाम है सोर। सोर एक ऐसा नगर है जो भविष्यवाणी के अंदर परमेश्वर ने कहा कि इस नगर को पूरी तरह से तबाह होना है। इसकी वजह क्या थी कि यहेजकेल 26 के 2 में हम पढ़ते हैं कि इसने यरूशलेम का अपमान किया था, और जिस देश ने यरूशलेम का अपमान किया था, परमेश्वर ने उस देश के बारे में कहा कि सारे संसार के लोग, इधर उधर के लोग तेरे ऊपर हमला करेंगे और तू तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आज अगर हम इस देश के बारे में जानना चाहें तो पवित्र शास्त्र बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो गई। अगर हम इतिहास पर नज़र करें तो 13 वर्षों तक नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोर देश के ऊपर घेराव किया था और उसको चारों ओर से घेरा था और पूरी तरह से उसको मिटाने की कोशिश की, और फिर भी वो सफल नहीं हुआ। पर एक समय आया, उसके बाद सिकंदर महान उसने सोर देश के ऊपर कब्जा किया और उसने उसको चारों ओर से तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया, और बल्कि उसने पूरी तरह से उस देश को बर्बाद कर दिया था। उसके सारी मूर्तियां और उसका सारा धन और सारी चीज़ों को वहाँ से ढा दिया था और मिटा दिया था। लेकिन इतिहास बताता है कि कुछ समय के बाद उस नगर को फिर बसाया गया, लेकिन पहले की तरह शांति उस नगर में नहीं रही, और कुछ समय आने के बाद वो पूरी तरह से आपस में लड़ने लगे और एक समय आया सोर देश फिर बर्बाद हो गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने उसके लिए एक भविष्यवाणी की है कि उसको हम यहेजकेल 26 के 14 में पढ़ सकते हैं। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि यहोवा ही ने यह वचन कहा है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी पूरी तरह से हमें और आपको यहाँ पर बहुत ही गहरी शिक्षा देती है। इस नगर का जो स्थिति होगी वो क्या होगी? एक जाल फैलाने का स्थान बन जाएगा। इसका मतलब है ये नगर केवल तालाब बन जाएगा। और आज अगर हम वहाँ जाकर के देखें तो सोर देश जो है वो सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी में बसा हुआ है, और उस देश नहीं रहा बल्कि वो एक तालाब बन गया है, और उस तालाब में कुछ भी नहीं है, केवल मछलियां हैं, और लोग उस तालाब में मछली पकड़ने का काम करते हैं। जरा सोचिए मेरे प्रिय मित्रों कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की शुरू से
वो उसने आखिर तक जानता है इसका क्या होगा। परमेश्वर ने उस समय इस नगर के बारे में कहा जब ये नगर पूरी तरह से आबाद था। उस समय परमेश्वर ने कहा कि ये नगर बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर महान है। परमेश्वर ही है जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। उसने हर चीज़ को अपने समय से जिसने बनाया, और वो जानता है कि कौन सी चीज़ कब तक स्थिर है, कब तक वो रहेगी। वो जानता है कि शुरू में क्या कौन सी चीज़ कैसी है और इसका अंत कैसे होगा। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन में और आगे पढ़ें तो दानियल नबी की पुस्तक में उसके 2 अध्याय और उसके 43 पद में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर पिता ने एक और भविष्यवाणी की। दानियल 2 अध्याय उसके 2 अध्याय के अंदर पाई जाती है कि एक राजा था और उसका नाम था नबूकदनेस्सर। और ये राजा, इसके जीवन काल में परमेश्वर ने उसके देश में बड़े बड़े काम किए। अपने इस्राएली 3 बंधुओं के द्वारा, अपने 3 नबियों के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े काम किए। उसको पश्चाताप करने का मौका दिया, उसको मन फिराने का मौका दिया। लेकिन वो राजा घमंडी था और वो राजा अपने मन में ही अपने आप को बहुत कुछ समझता था। एक समय आया कि उसके दिमाग के अंदर विचार आए कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं महान हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। और उस राजा ने अपने बारे में तरह तरह के प्लान बनाए। एक बार परमेश्वर ने इस राजा के लिए एक सपना दिखाया। रात के अंदर जब ये राजा सो रहा था तो इसकी आंखों में परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। और जो दर्शन इसको दिखाया, वो दर्शन देखने के बाद थोड़ी देर, कुछ समय के बाद ये राजा उस दर्शन को भूल गया कि ये क्या है। और समय आया कि राजा परेशान होकर अपने देश के मंत्रियों को, अपने देश के हाकिमों को और पंडितों को और तांत्रिकों को और जादूगरों को सबको उसने बुलवाया कि आकर के उस सपने का अर्थ बताएं जो मैंने देखा है, और उस सपने को बताएं जो मैंने देखा है। मेरे प्रिय मित्रों, उस समय के युग में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला जो राजा के महल में हाजिर हुआ हो और उस दर्शन को और उस सपने को बता सका हो कि ये सपना या राजा ने क्या देखा और सपने का अर्थ क्या है। उस समय में परमेश्वर का एक पवित्र सेवक बंधुआई में रहता था। उसका नाम था दानियल। दानियल परमेश्वर का सेवक था। वो परमेश्वर की 3 समय प्रार्थना आराधना करता था, और इस कारण परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस दानियल के अंदर रहता था। और थोड़े समय तक जब राजा ने देखा कि कोई भी उस सपने का अर्थ नहीं बता पाया, तब राजा ने दानियल को बुलाया कि आकर के मेरे सपने का अर्थ बताए। जब दानियल उसके सामने लाया गया तो दानियल ने उस राजा से कहा कि राजा, तू चिरंजीव रहे। भेदों का खोलने वाला परमेश्वर तो स्वर्ग में है, मैं तुझे क्या बता सकता हूँ। लेकिन उस परम प्रधान पवित्र परमेश्वर ने भेदों को मेरे ऊपर प्रकट किया है ताकि मैं तुझे आने वाली बातों को बता सकूं, वे बातें बता सकूं जो आने वाले समय में तेरे ऊपर घटेंगी। राजा ने कहा, बोल दानियल बोल, जो कुछ भी तुझे परमेश्वर बताए। तब दानियल ने राजा को बताया कि हे राजा, तू एक सपना देख रहा था और तू देख रहा था कि एक बड़ी मूर्ति है और उसकी ऊंची लंबाई है, और उस मूर्ति के जो अंग हैं वो अलग अलग धातुओं के बने हुए हैं। और जब तू उस मूर्ति को देख रहा था तो तू हैरान हो गया। उस मूर्ति के अंदर जो उसका सोने का सिर था, और उसके बाद उस मूर्ति की जो भुजाएं थी और जो सीना था
वो चांदी का था और उस मूर्ति का पेट और जांघें पीतल के थे। उसके बाद जो उस मूर्ति का नीचे का हिस्सा था वो पैर ढलमा लोहे के थे और उसके नीचे का जो हिस्सा था पैर, पंजे और उंगलियां ये मिट्टी और लोहा मिला कर के बने हुए थे। और ये इस प्रकार की मूर्ति को देख करके राजा नबूकदनेस्सर घबरा गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। और अचानक से वो राजा देखता क्या है कि एक पत्थर चट्टान में से अचानक से आकर के उस मूर्ति से टकराता है और आकर के मूर्ति से टकराता और मूर्ति जो है चकनाचूर हो जाती है, गिर जाती है। यही सपना था और राजा को दानियल ने बता दिया। फिर दानियल ने कहा कि सपना तो यही था, पर अब हम उसका अर्थ राजा को समझा देंगे। जब राजा को ये इसका अर्थ समझाया तो दानियल ने बताया कि हे राजा, वो शुद्ध सोने का सिर तू ही है और तेरे बाद एक और राजा उदय होगा जो तेरे राज्य को मिटा देगा और तेरे राज्य के ऊपर प्रभुता करेगा। वो शुद्ध सोने का सिर बाबुल तू ही है। तेरे बाद फारस का राजा आएगा जो चांदी की जो शक्ति है वो सोने से कम है। वो ये दर्शाता है कि तेरी जो ताकत है उससे कम ताकत का राजा उसके बाद इस राज्य पर राज्य करेगा। और उसके बाद फिर परमेश्वर के दास ने बताया कि इस राज्य के बाद भी एक और राज्य आएगा जो तांबे का यानी पीतल का सा, वो यूनान का राज्य होगा। यूनान का राज्य इसके बाद होगा, मादा फारस के बाद। और इसके राज्य के बाद में चौथा जो टांगे हैं लोहे की, वो ये दर्शाता है कि इसके बाद भी एक कठिन और एक कड़क राज्य होगा। वो रोम के राज्य को दर्शाता है। रोम का राज्य जो लोहे की तरह सबके ऊपर शासन करेगा और इस राज्य का भी अंत हो जाएगा। इसके बाद एक और राज्य आएगा, परम प्रधान परमेश्वर का राज्य, जिसके माध्यम से एक पत्थर आया और उस मूर्ति पर गिरा और मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। ये पत्थर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। भविष्यवाणी के अंदर यहाँ पाया जाता है कि ये राज्य परमेश्वर ने कहा कि ये चकनाचूर हो जाएगा और जो उंगलियां हैं पैरों की 10 होती हैं हमारे पैरों में, और उस मूर्ति की भी 10 उंगलियां थीं। ये यूनान का राज्य 10 राज्यों में बट जाएगा। इतिहास गवाह है कि यूनान का राज्य ये 10 राज्यों में बट गया और आज ये 10 राज्य हैं और 10 देश। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि उन देशों में कभी भी एकता नहीं रहेगी, उनमें आपस में मेल नहीं रहेगा और वे जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता है, इसी तरह से ये नगर आपस में मिले जुले तो रहेंगे लेकिन आपस में मेल नहीं खाएंगे। इसलिए बहुत से राजाओं ने, बहुत से लोगों ने इन राज्यों को एक करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले ही कहा था जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता है, उसी तरह से ये आपस में मिले जुले तो दिखाई देंगे लेकिन मिले नहीं रहेंगे। चार्ल्स मगने और हिटलर और लुइस सोल्मे और कैसर बेल्जियम जैसे लोगों ने इन देशों को एक करने की कोशिश की। इन्होंने इस नगर में, इन देशों में एक ही सिक्का चलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्रियो इतिहास बताता है कि उन नगरों में एक सिक्का नहीं चला। आज भी उनमें एकता नहीं है। क्यों? कारण है परमेश्वर ने गवाही, भविष्यवाणी के अंदर गवाही दी है कि ये कभी मिले नहीं रहेंगे, इनके अंदर एकता नहीं, प्रेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि
ये परमेश्वर के ओर से भविष्यवाणी की गई थी। इन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं था, इन राजाओं के अंदर परमेश्वर का भय नहीं था, क्योंकि जब भी इनको परमेश्वर की वाणी सुनाई दी, थोड़े समय के लिए इन्होंने अपने दिल को नम्र बना लिया, थोड़ी देर के लिए हलीम बन गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर घमंड से फूल गए और ये परमेश्वर को भूल गए। जब वो परमेश्वर को भूल जाते थे तो परमेश्वर भी उन्हें भूल जाता था। क्यों? क्योंकि यदि हम परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं की हम आराधना करेंगे, अगर हम सच्चे परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर मन लगाएंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा। ठीक इन्हीं राजाओं की तरह जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़े मेरे प्रियो, आज के समय में बाइबल बताती है कि एक और नगर था जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। वो नगर था बहुत शक्तिशाली। यहेजकेल उसका 29 अध्याय के 15 पद में पाया जाता है और एक पद पाया जाता है सपन्या 2 अध्याय के 13 से 15 पद में। हम सपन्या 2 अध्याय के 13 से 15 पद को देखेंगे और वहाँ पर देखते हैं कि एक नगर और था जो बहुत अपने आप में शक्तिशाली था, लेकिन परमेश्वर ने इस नगर के विनाश की भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना हाथ असूर पर बढ़ाऊंगा और असूर और नीनवे को उजाड़ कर दूंगा। और नीनवे को, जो कि बहुत बड़ा नगर था, ये लगभग 1640 एकड़ जमीन में बसा हुआ था मेरे प्रियो। परंतु इस नगर के अंदर यदि हम इतिहास को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि खुदाई में नीनवे में असूर मणिपाल के महल भी मिले थे, जो चन्ना चेरीब नाम के 15 दरवाज़ों पर पाए गए, जिसकी दीवारें 60 फुट ऊंची और 40 फुट चौड़ी थीं। और आज नीनवे पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो जो नगर परमेश्वर को भूल गए थे, या जिन जिन नगरों के राजा परमेश्वर को भूल गए थे, या जिन जिन नबियों ने परमेश्वर को भूलकर पराये देवताओं की आराधना की, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी कि ये नाश हो जाएंगे और वो नाश हो गए। आज के समय में हम जिस समय में रह रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो समय है, अंतिम समय है। आज के बाद हमारे पास कल इस भविष्यवाणी को सुनने का मौका होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं जानते। इसलिए हम एक और पद पढ़ना चाहेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 11 पद। इसके अंदर पाया जाता है कि परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत ठहरी, पर वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं लिखी गई हैं। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज के समय में हम जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं और ये जो भविष्यवाणियाँ हो चुकी, जो हमने सुना, ये हमारे लिए दृष्टांत के रूप में है। इनसे हम सबक सीख सकते हैं कि जो परमेश्वर ने उनके साथ किया हमारे साथ ना हो। हम परमेश्वर को ना भूल जाएं, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें और हम सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी की आराधना ना करें। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम और एक बात देखना चाहेंगे चलते चलते, वो है प्रकाशित वाक्य की किताब में वो इतिहास, दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय के 20 पद में पाया जाता है। दूसरा इतिहास के 20 पद में हम पढ़ते हैं, उसके आखिरी हिस्से में, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता यहाँ बताता है कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो तब तुम स्थिर रहोगे। और परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे, जो नबी थे, उनकी सुनो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे।
इससे मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय मानें। आइए हम प्रार्थना करें, हम धन्यवाद करें उसकी भविष्यवाणियों के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन की सच्चाइयों के लिए, पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों के लिए, इन भविष्यवाणियों के लिए जो इतने कम समय में प्रभु हमने जो कुछ भी आपके धर्मशास्त्र से जाना। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सुनने वालों को आशीष दे प्रभु, आपकी महिमा के लिए बढ़ें। हर एक को जिन्होंने वचन सुना है वो वचन पे विश्वास करें और उद्धार पाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो, आमीन।